प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली एग्रो स्टडीज़ में। प्यारे बच्चों, हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आईसीआर बीएचयू लेवल के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें यदि कोई गलती हो जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पर रिस्पांस देना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें पूछा गया है, देखिए सब पहले नंबर हम आपको बता दें कि जो पहला पार्ट में हमने कि 20 क्वेश्चन तक देखे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 21 नंबर से क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें पूछा गया सवाल कि लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए, लैब टू लैंड प्रोग्राम LLP की शुरुआत कब हुई थी। एग्जाम में इसी प्रकार से LLP की शुरुआत कब हुई थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो LLP की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1969 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। किसका? लैब टू लैंड प्रोग्राम का शुरुआत 1969 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है उत्परिवर्तन, यानी कि जो म्यूटेशन जो था हमारा। ठीक है, म्यूटेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया था ये हमें बताना है। तो देखिए, पहले आपको बता दूं कि म्यूटेशन जो हमारा जो म्यूटेशन थे, ठीक है, इसके फादर भी हम ह्यूगो डी ब्रिज को कहते हैं और इसका जो शब्द था वो भी हमारे ह्यूगो डी ब्रिज ने ही दिया था। और जो म्यूटेशन थ्योरी होता है वो भी ह्यूगो डी ब्रिज ने ही हमें दिया था। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने ही दिया था। ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया हमारा, आलू में पत्तियों की कटाई की जाती है। तो आलू में पत्तियों की कटाई की जाती है को प्राप्त करने की क्रिया को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम इसमें सवाल यह पूछा गया कि आलू में पत्तियों की कटाई क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो राइट आंसर हमारा है वह गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने के लिए। आलू में बीज भी होता है, ट्रू सीड जिसे बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड बोलते हैं, TPS बोलते हैं। ठीक है, तो TPS जो हमारा होता है उसकी गुणवत्ता, ठीक है, वाले बीज प्राप्त करने के लिए हम आलू की पत्तियों की कटाई कर देते हैं। इससे ट्रू पोटैटो सीड हमें उसकी जो गुणवत्ता होती है बहुत ही बेहतर प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि प्रजनक बीज के लिए कौन सा रंग, ठीक है, टैग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल से देखा जाए कि जो बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बीज 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, एक मिनट आपको बता दें, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, जो बीज होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय बीज। दूसरा हमारा क्या होता है, ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा होता है फाउंडेशन सीड। ठीक है, फाउंडेशन सीड। इसके बाद हमारा चौथे नंबर पर हमारा क्या होता है, रजिस्ट्रेट सीड, रजिस्ट्रेट सीड। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पर हमारा आता है 5वें नंबर पर हमारा आता है प्रमाणीकृत बीज। ठीक है, यानी कि हाँ, प्रमाणीकृत बीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमाणीकृत बीज हमारा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस सीड होता है, तो न्यूक्लियस जो सीड होता है इस पर हमारा जो होता है, इस पर कोई भी कलर का टैग नहीं लगा होता है। ठीक है, जबकि मैं ब्रीडर सीड की बात किया जाए तो इस पर आसमानी कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्डन या फिर येलो कलर का इस पर टैग लगा होता है। ठीक है, इस पर टैग लगा होता है। और जो फाउंडेशन सीड होता है, ठीक है, इस पर वाइट रंग का टैग लगा होता है। किस कलर का? वाइट रंग का टैग लगा होता है। और जो हमारा रजिस्टर्ड सीड होता है उस पर हमारे बैगनी कलर का टैग लगा होता है। कौन सा कलर का? बैगनी कलर का टैग लगा होता है। और जो हमारा प्रमाणीकृत बीज होता है इस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। तो इसमें पूछा गया प्रजनक बीज के लिए कौन सा टैग लगा होता है। ठीक है, कौन से टैग का उपयोग किया जाता है। तो प्रजनक बीज के लिए हम सुनहरे टैग का उपयोग करते हैं। किस टैग का करते हैं? सुनहरे टैग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि मिट्टी के पानी की अवधारण के लिए जिम्मेदार बल है। जो हमारे मिट्टी के लिए पानी जो होता है, ठीक है, इसकी अवधारण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है ये हमें बताना। तो करेक्ट आंसर है सामंजस्य और आसंजन बल जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है नाइट्रिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। जो हमारी नाइट्रिफिकेशन है यह हमारी कौन सी प्रक्रिया है ये हमें बताना है। तो वो हमारी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। कौन सी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हमारी? नाइट्रिफिकेशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
बीएचयू में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पानी की जमाव वाली मिट्टी में अच्छी तरह विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा है क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम जो हमारा है वो हमारा सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और यह पानी की जमाव वाली मिट्टी में अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से विकसित होता है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया, स्लेश और बर्न किसी का अर्थ क्या है? देखिए, स्लेश और बर्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा CUET का जो एग्जाम होता है, जो हमारा ICR कंडक्ट कराती है, ठीक है, ICR का जो हमारा होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, और एग्रीकल्चर जो होता है, उसमें सवाल पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर के में पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा जो स्लेश और बर्न है, ठीक है, यह है जो कृषि का अर्थ होता है वो झूम खेती होता है। क्या होता है? झूम खेती। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि झूम खेती का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है स्लेश और बर्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमारा, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा फेरोमोन ट्रैप है, यह हमारे नर नर जो पतंगे होते हैं, ठीक है, इसको आकर्षित करने के लिए। देखिए, जो हमारे फेरोमोन ट्रैप होते हैं, आमतौर पर आप देखेंगे कि कोई इंसेक्ट है हमारा, ठीक है, कोई फीमेल इंसेक्ट है, तो फीमेल से इंसेक्ट की जो खूबसूरती होती है, वो नर को मतलब अपने ओर आकर्षित करती है। नर जो होते हैं, ठीक है, वो उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो सुंदर होते हैं, ठीक है, जो सुंदर कीट होते हैं। तो वही हमारा, उसी के बेसिस पर हमारा फेरोमोन ट्रैप भी यूज होता है। ठीक है, जो फेरोमोन ट्रैप होता है, जब आप फेरोमोन ट्रैप इस प्रकार से क्यूब की तरह होता है, और इस पर हम नीचे फेरोमोन ट्रैप ऐसे डाल देते हैं, और उस ऊपर से मुंह ऐसे थोड़ा सा खुला रखते हैं, और जब नर मतलब इस पर जो नर हमारे होते हैं, ठीक है, जो नर मक्खियाँ होती है, ठीक है, वो आते हैं, और जब अंदर आएंगे तो इसमें फंस जाएंगे। तो वही फेरोमोन ट्रैप होते हैं, वो नर पतंगों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मिट्टी के कटाव, ठीक है, कौन सी तकनीक मिट्टी के कटाव, वाष्पीकरण, वर्षा की बूंदों की गतिज ऊर्जा के प्रभाव को कम करती है? तो कौन सी कम करती है? करेक्ट आंसर हमारा मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। जो मल्चिंग की जो क्रिया की जाती है, वो कटाव, वाष्पीकरण और वर्षा के प्रभाव को कम कर देती है, जो मल्चिंग की क्रिया होती है। और जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही खेत में, एक हमारा खेत है, 2 बीघा का खेत है, उसमें आप गेहूँ उगा रहे हो, ठीक है, क्या उगा रहे हो? गेहूँ उगा रहे हो। उसी के साथ आप सरसों उगा दे रहे हैं, उसी के साथ अक्सा आप उगा दे रहे हैं, उसी के साथ मटर उगा दे रहे हैं, तो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, और स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? किसी खेत में केवल एक ही फसल को उगाना स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है झूम। तो देखिए, झूम खेती का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर जो बाग और बगीचे जो होते हैं, ठीक है, कोई जंगल को काट कर, ठीक है, वहाँ पर खेती जो की जाती है, उसे हम झूम कहते हैं, झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।